तो नीतीश बाबू को यह बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी वार्ता हुई। यही तो नीतीश जी का करिश्मा है, कट एंड पेस्ट। एक ही जाति के 5 नेताओं को बेइज्जत करना, एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नीतीश कुमार जी के बयान और उनके चाणक्य नीति का लोहा भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने खूंटे से 17-18 सालों तक बांध कर रखा। अब जबकि नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान की चर्चा देश और दुनिया सब जगह होने लगी है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि अभी जो वर्तमान हालात हैं उस हालात में कुछ भी संभव है। उन्होंने हवाला दिया है कि एक बार इससे पहले भी नहीं चाहते थे श्रद्धेय अटल जी, उसके बावजूद भी चुनाव में जाना पड़ा था और सरकार गिरानी पड़ी थी। बिल्कुल वही स्थिति है और उसी स्थिति का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र में जो बैठी सरकार है वो किसी भी वक्त चुनाव करा सकती है। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए हैं। इससे पहले हमने भी आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से चुनाव अर्लियर कराने की बात हो रही है। तो वहीं नीतीश कुमार जी के आने वाले समय में इरादे को लेकर के भी हमने बात किया था और हमने ये भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में रहते हैं तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। बिहार विधानसभा की बात हमने की थी, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी ने सिर्फ कहा ही नहीं है, उस बात को ठोक करके कहा है कि ये संभव है और इसके लिए पूरे महागठबंधन के और जो भी गैर भाजपाई दल हैं उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद पटना लौटे सम्राट चौधरी ने भी अब इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी तो जो बातें कहते हैं उसमें आधा उनको समझ में नहीं आता है। लगातार नीतीश कुमार जी पर हमला कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं सम्राट चौधरी और इस बात को लेकर के अब बिहार में चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, उसमें खटास इतनी बढ़ गई है कि एक साथ फिर आने का कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। राजनीति में लगातार दोनों ही तरफ से कहे जा रहे हैं कि कभी भी कोई रास्ता फुल स्टॉप नहीं होता है। संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं और कभी भी कोई भी दोस्त और दुश्मन बन सकता है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी के इस बयान पर जो बातें सामने आई हैं और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है वो ऐसा लगता है कि पूर्ण जो दिल्ली में चर्चाएं हुई हैं उसी से जुड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी ने इन संभावनाओं को कहीं ना कहीं और ज़्यादा हवा दी है। क्या होने वाला है, क्या चुनाव पहले होने वाला है, सम्राट चौधरी के बयान से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा और इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत स्पष्ट ढंग से आई है। सुनिए क्या कहा है सम्राट चौधरी ने। तो कई बार वही लीक करते हैं। उन्होंने कल या परसों कहा है कि देश में लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है। ये पूरा देश जानता है कि ये अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री जी को है। तो इसका मतलब नीतीश बाबू की वार्ता प्रधानमंत्री से हुई है ना, तो ये किस आवाज पर वो बोल रहे हैं। तो नीतीश बाबू को यह बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी वार्ता हुई और क्योंकि उन्हीं को यह अधिकार है तभी तो ये बात बोले होंगे, नहीं तो गड़बड़ा गए होंगे तब तो कुछ नहीं करना। स्वाभाविक है, जेडीयू ने ही मुख्यमंत्री पद से हटाया। यही तो नीतीश जी का करिश्मा है, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट। एक ही जाति के 5 नेताओं को बेइज्जत करना, एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।